वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की एस बर्ड्स अपडेट। तो जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि अनबिलीवेबल जो है हमारे इस पेयर ने क्रॉस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि तकरीबन जून का महीना जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। 1-2 दिन बाद जो है जून बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या इस पेयर की ब्रीड आएगी और इस पेयर ने जो है क्रॉस स्टार्ट कर दिया, ये अनबिलीवेबल बात है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। क्योंकि हमारे सेटअप पे यानी कि जिस तरीके से जो है हम इनका ख्याल रखते हैं, तो बहुत मुमकिन होता है कि आउट ऑफ सीज़न भी जो है पेयर ब्रीड कर दें, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि अपने पेयर को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो आउट ऑफ सीज़न भी ब्रीड कर सके, यानी कि जैसे ही सीज़न शुरू हो तो वो हीट पर आ जाए, ठीक है। मगर आउट ऑफ सीज़न जो है मैं इस पेयर से ब्रीड बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि बॉक्सेस जैसे कि हम बिल्कुल निकाल चुके हैं अलेक्जेंड्राइन के, ठीक है। और अभी जो है जून जुलाई में जो है मैं बॉक्स लगाना जो है वैसे भी सही नहीं है, यानी कि अगर पेयर आपका क्रॉस कर रहा है तो भी उस टाइम पे जो है हम ब्रीड नहीं लेते हैं आउट ऑफ सीज़न। बहुत सारे शेड ऐसे हैं, सेटअप ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ होता है, यानी कि जिनके इंडोर सेटअप हैं, ठीक है, स्पेशली। तो वो इस तरह से करते हैं कि वो आउट ऑफ सीज़न भी ब्रीड लेते हैं, ठीक है। मगर पेयर से पूरा साल ब्रीड लेना सही नहीं होता है। इस वजह से अगर हमारे पेयर आउट ऑफ सीज़न क्रॉस भी करते हैं तो हम बिल्कुल बॉक्स या मटकी निकाल देते हैं। आउट ऑफ सीज़न जो है वो ब्रीड नहीं ली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आउट ऑफ सीज़न भी पेयर ब्रीड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, मगर बहुत कम देखने में आता है। यानी कि अगर आपका पेयर 100% जो है वो एक्टिव है, ठीक है, हेल्दी है, इसके अलावा हीट पर है, आप अच्छे से इसको डाइट दे रहे हैं, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको दी जा रही है, तो आउट ऑफ सीज़न भी जो है वो ब्रीड आ सकती है। अच्छा, इस पेयर से मैं ब्रीड क्यों नहीं लूँगी? क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ये क्योंकि ह्यूमिडिटी हम गर्मियों में नॉर्मल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा शेड जो है वो आप कह लें कि इंडोर प्लस आउटडोर है, यानी कि इसमें जो है वो धूप भी आती है, ठीक है। हमें जो है पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है पेयर को हम 6 महीने जो है ब्रीड लेते हैं और 6 महीने पेयर को रेस्ट देते हैं। जो 6 महीने होते हैं उसमें सीज़न गुजरने के बाद जो है पेयर को अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अच्छा, अगर हम इस पेयर से ब्रीड भी ले लेते हैं, यानी कि अगर मैं बॉक्स लगा देती हूँ तो काफ़ी हद तक चांस है, यानी कि 80% आप समझने का चांस है कि एग्स जो है वो डेड एंड शेल हो जाएँ, ठीक है। इसके अलावा पेयर की भी एनर्जी लगेगी। गर्मियों में जो है जून जुलाई में फ़ीमेल जो है वो बॉक्स में जाके बैठेगी तो फ़ीमेल के लिए भी ख़तरे का बाइस बन सकता है। तो इस वजह से जो है हम बिल्कुल भी आउट ऑफ सीज़न ब्रीड नहीं लेंगे। बॉक्सेस जो है हमने निकाल दिए हैं, आप लोग भी जो है बॉक्स निकाल दें, ठीक है। अच्छा, ये केज जो आप देख रहे हैं ये अलेक्जेंड्राइन का, यानी कि ये ट्रॉली केजेस है, ठीक है। इससे पहले जो हमने ब्रीड ली थी वो 1.5 बाई 3 का केज में जो है हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अलेक्जेंड्राइन पेयर से ब्रीड ली है, जो कि रिंग नेक के लिए भी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल होता है। यानी रिंग नेक की ब्रीड जो है उसमें तकरीबन ली जा सकती है, मगर रिंग नेक के हिसाब से भी वो थोड़ा छोटा ही होता है। मगर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आप पिछली वीडियोज़ में जाकर देखेंगे तो उसमें हमने अलेक्जेंड्राइन की भी ब्रीड ली है। जबकि अभी तक जो है मुझे नहीं लगता कि YouTube पर कोई भी चैनल ऐसा होगा जिसने अलेक्जेंड्राइन की 1.5 बाई 3 के केजेस में जो है वो ब्रीड ली हो, ठीक है। तो अगर पेयर का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो वो छोटे केजेस में भी जो है वो ब्रीड कर देते हैं। मगर हम बड़ा केज इसलिए रखते हैं ताकि इनको थोड़ी सी फ्लाइंग मिल सके, थोड़ी स्पेस मिल सके इनको, तो इससे जो है पेयर एक्टिव रहता है। यानी कि छोटा केज होगा तो उसको ब्रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और पेयर जो है वो फ्लाइंग नहीं कर सकता। तो केज इतना बड़ा रखें कि पेयर जो है वो थोड़ा सा फ्लाइंग कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो वाकई अनबिलीवेबल थी, आप लोगों के लिए बनानी थी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।